बेंगलुरु के चामराजपेट मैदान को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि इस मैदान को लेकर स्टेटस को मेंटेन रखा जाए और साथ ही कहा है कि साल में 2 बार मुसलमान समुदाय इस मैदान पर ईद नमाज पढ़ सकता है, लेकिन बाकी दिनों में कोई और नमाज नहीं हो सकती है और एक प्ले ग्राउंड रहेगा। इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद शफी सादी शफी साहब, आपने चैलेंज किया था, कर्नाटका सरकार ने कहा था कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैदान है, आपने चैलेंज किया था। अब अंतरिम आदेश पेश हुआ है, किस तरह से आप इसे देखते? कर्नाटका गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, वो बीबीएमपी का जॉइंट कमिश्नर ने बताया था, उनका ज्यूरिडिक्शन भी नहीं था। वो हमें तो 1965 से बीबीएमपी और वक्फ बोर्ड का बीच ये हुआ था। 1965 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गए। वो तो ईदगाह मैदान है, 2 साल में 2 बार नमाज का, और बच्चे उधर खेल रहे, बच्चे खेलने का भी जगह था। इसके बीच क्या हुआ, रिसेंटली जॉइंट कमिश्नर एक हमें इसको अर्जी ये करे थे, कौन सा खाता के लिए हमें अर्जी ये करे थे, हमें सबमिट करे थे। उसका इसमें उन्होंने ये बताते क्या खाता उन्हें एक्सेप्ट करना, नहीं तो रिजेक्ट करना। उन्होंने वो छोड़ के, उनका ज्यूरिडिक्शन छोड़ के, उन्होंने ये जगह रेवेन्यू का करके एक गलत एक आदेश ये जारी कर रहे थे। वो गलत आदेश को अभी हाई कोर्ट ने उसको स्टे करे, और जो स्टेटस को मेंटेन करने का भी एक अच्छा एक जजमेंट भी आ गए। बहुत खुशी हो रहा है, अदालत का ऊपर जो भरोसा थे हमारा, 2 महीने से हमारा पूरे लीगल टीम उसका ये कार्रवाई का और उसका ये होमवर्क सब कर रहे थे, और हमारा लीगल टीम को भी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। उसके साथ साथ ये अदालत का ऊपर का भरोसा भी हम बढ़ जा रहे, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अभी ये इंटरिम ऑर्डर है और कर्नाटक के जो रेवेन्यू मंत्री है अशोक, उनका कहना है कि अब मैदान उनका है, कि जो कि जिस तरह से बीबीएमपी ने कहा था। अब आगे किस तरह से आप ये लड़ाई लड़ेंगे? ये देखो, मिनिस्टर्स को ये सब ये डॉक्यूमेंट सब नहीं देखते। ये पूरा ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करे बीबीएमपी का जॉइंट कमिश्नर। उन्होंने जो बोले रेवेन्यू का करके, एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे एक जगह हमें प्रोटेक्ट करना करके उन्होंने वो बोले, वो छोड़ के हमारा करके कभी भी उन्होंने नहीं बोले थे। उन्होंने बीबीएमपी का जॉइंट कमिश्नर जो उनका ये था, क्या स्टेटमेंट था, उसका ऊपर रिएक्ट करे। कभी भी वो रेवेन्यू का करके रेवेन्यू मिनिस्टर भी नहीं बोले। कोर्ट ने कहा है स्ट्रेस को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन अब कई हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पंडाल लगाया जाए, गणेश उत्सव मनाया जाए मैदान में। ये कोर्ट ये स्पष्ट कर को है, ये मैदान में ज़माने से जो चल रहा है वही होना है, उससे अलावा क्या भी नहीं होना। 2 नमाज और बच्चे खेल रहे उतना ही है, उससे अलावा क्या भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मालिकाना हक अब इस मैदान का किसके पास है? वो वक्फ बोर्ड का है, एब्सोल्युटली वक्फ बोर्ड का। वो सुप्रीम कोर्ट 1965 में वो जजमेंट हो चुके हैं। उसमें ये गड़बड़ करे सिर्फ जॉइंट कमिश्नर, वो वक्फ बोर्ड का करके सबको मालूम, गवर्नमेंट को भी मालूम, सबको मालूम है, पूरे बेंगलुरु वाले को मालूम है। उधर से वो मैदान में नमाज हो रहे थे, वो वक्फ बोर्ड का सीएमए का प्रॉपर्टी है। वो गड़बड़ करे जॉइंट कमिश्नर बीबीएमपी। अब क्या फिर से खाता के लिए आप अप्लाई करेंगे? और जिस तरह से ऑलरेडी खाता अप्लाई कर चुके हैं हमें। अभी सोमोटा बीबीएमपी हाई कोर्ट का ये जजमेंट का ऊपर हम ना खाता इशू कर सकते हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। ये थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद शफी सादी साहब, जो कह रहे थे कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है, जो पक्ष रख रहे थे लगातार, वो साबित कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है और अब आगे की कार्रवाई होगी। जिस तरह से खाता के लिए अप्लाई किया गया था, उस पर भी आगे की अब रणनीति तय की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।